हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत आनंद में होंगे और मैं भी बहुत आनंद में हूँ। तो आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ मेरी बहनों के लिए कि अब ये वीडियो है वो केवल पुत्र की माँ के लिए है, जो लड़कों की माँ है तो उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। कैसे वो छोटे छोटे उपाय करके अपने बच्चों को प्रगति करवा सकती हैं, कैसे उनके बच्चे उन्नति कर सकते हैं, कैसे तरक्की करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो हर कार्य में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये वीडियो है मेरी उन बहनों के लिए जो अपने पुत्रों के लिए कर सकती है। ये केवल पुत्र की माँ ही कर सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लड़कियों की लिए भी लेके आऊँगी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ पुत्र की माँ के लिए है, क्योंकि पुत्र से माँओं की एक अलग ही उम्मीद होती है कि पुत्र है वो उनके आगे चलकर उनका सहारा है, इसी से वंश चलेगा, ये बढ़ेगा तो परिवार संभलेगा, ये परिवार चलाएगा। यानी लड़कों को लेकर बहुत सारी उम्मीदें होती है। हालांकि आजकल तो समाज में सब कुछ चेंज हो गया है, लड़कियां हैं वो भी पीछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँओं को ये लगता है कि भाई लड़के हैं वो ही वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो यही हमारा घर है, वो संभालेंगे, आगे का सहारा है। तो पुत्र को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती हैं। तो मैं ये वीडियो उन बहनों के लिए लेके आई हूँ। तो मैं कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी, उनको फॉलो करके आप अपने बच्चों के व्यवहार में आप तरक्की करवा सकते हो। यानी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं, मान लो दोस्तों की संगत में आ जाते हैं। कुछ लड़के हैं वो नशे वगैरह करने लग जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी जो वर्दी होती है उनमें रुकावट पैदा करते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो माँ के संस्कार बच्चे में बता देते हैं कि जो बच्चा माँ से प्यार करता है तो वो बच्चा अपनी औरत से अपने आप ही प्यार करने लग जाएगा, क्योंकि वो माँ ने उसमें संस्कार ही ऐसे डाले हैं जिसकी वजह से वो माँ की इज्जत करेगा तो एक औरत की भी वो इज्जत करेगा। जो औरत की इज्जत करना सीख गया वो सब कुछ सीख गया। तो सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय कि कैसे अपने बच्चों को हम सही रास्ते पे चलाएं, कैसे उनमें तरक्की करें, वृद्धि करें। तो चलिए, एक तो पुत्र की माँ को ये ध्यान रखना है कि उनको बुधवार को सिर नहीं धोना है। यानी बुधवार को सिर नहीं धोना। एक पुत्र की माँ होती है, दो हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शनिवार को, यानी शनिवार को आपको सिर नहीं धोना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्यों इसमें कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए सही नहीं है, लड़के की माँ के लिए, क्योंकि उनका व्यवहार है उसमें चिड़चिड़ापन है, ऐसी चीज़ें हैं। यानी तो ये आपको शनिवार को सिर नहीं धोना है। ऐसी चीज़ों से अपने बच्चे को अगर बचाना है तो हमें शनिवार के दिन यानी सिर नहीं धोना है, अपने बालों को नहीं धोना है। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है कि आप यानी पीपल के एक उपाय बताऊंगी आपको। पीपल के जो पेड़ होता है उसके आप 3 पत्ते ले आइए, 3 पत्ते ले आइए। तो उनको यानी आप नीचे गिरे हुए हैं, अगर हरा पत्ता है खंडित नहीं है तो आप नीचे से भी उठा के लेके आ सकते हैं, और अगर नीचे नहीं है तो आप पीपल का साबुत 3 पत्ते हैं वो लेकर आ जाइए, अपने घर ले आइए। घर लाकर उनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपको क्या करना है, उनके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से उनके ऊपर स्वास्तिक बनाइए। तीनों के ऊपर एक एक सुपारी रख देनी है आपको, यानी 3 सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों के ऊपर हमें एक एक सुपारी रख देनी है। उसके बाद में उस पर थोड़े थोड़े से चावल रख देने हैं तीनों पे। फिर एक पत्ते को लीजिए और उससे आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो यानी गणेश जी की पूजा आप कैसे करेंगे? गणेश जी की पूजा है वो आप अपने गणेश जी के मंत्रों से भी कर सकते हो। एक जो संकट मोचन गणेश स्तोत्रम आता है उससे भी आप कर सकते हो। दूसरे पत्ते से आपको लक्ष्मी जी की करनी है। यानी आप, क्योंकि लक्ष्मी जी है वही अंधन का भंडार भरती है, वही मान लो उसी के लिए तो सारा सिस्टम ये चल ही रहा है। तो लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है? या तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ के
108 बार जाप करके आप कर सकते हो, या लक्ष्मी स्तोत्रम का जो पाठ आता है उसको करके आप उसकी पूजा कर सकते हो। इस तरीके से वो आपको ये पूजा करनी है। और एक आप मंदिर में कर सकते हो, तो वहाँ नहीं, अपने घर में जो मंदिर होता है आप वहाँ भी ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पे से जो चावल है वो आपको उठाने हैं। चावल लेके और एक कपड़े के अंदर बांधकर, और वो जहाँ मान लो भाई आपका बेटा है तो आप उसके पर्स में बांध के उसको उसके पर्स में भी रख सकते हो, या उसका जो कपड़े का कपाट होता है आप वहाँ भी रख सकते हो, या उसके बैग में भी आप रख सकते हो। अगर ये उपाय करेंगे तो आपका बच्चा है वो ज़रूर तरक्की के रास्ते पर चलने लग जाएगा, आपका कहना भी मानने लग जाएगा, और उसके जो भाग्य के द्वार है वो ऑटोमेटिक से खुलने चालू हो जाएंगे। अपने आप उसका रोज़गार में मन लगने लग जाएगा, आगे से आगे वो तरक्की के जो उसका रास्ता है वो अपने आप खुलने लग जाएगा। तो आप ऐसा करके देखिए। अगर किसी का बच्चा किसी कारणवश गलत संगत में आकर जो मदिरा वगैरह का सेवन करने लग जाता है या गलत संगत में चलने लग जाता है, तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन भैरव बाबा की जो पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। भैरव बाबा की पूजा करके, और जो भैरव बाबा का प्रसाद होता है दारू, तो उसको आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको क्या होता है कि आपका बच्चा है वो धीरे धीरे उस लत को छोड़ देगा और आपका कहना मानने लग जाएगा, यानी वो गलत संगत से हट जाएगा और सही रास्ते पे वो चलने लग जाएगा। उसके बाद में एक पर जो बहुत सी माँओं का कमेंट होता है कि, और ज़्यादातर होता भी यही है कि आजकल के बच्चे हैं वो अपने मन की करते हैं, घर में किसी का कहना नहीं मानते हैं। तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप के खिलाफ़ चलते हैं, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को ये एक उपाय बताऊंगी कि कैसे हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है, एक बरगद का पत्ता लेना है। तो आप बरगद समझते हो ना, यानी उसको अपन बड़ का, कहीं बड़ का पौधा बोलते हैं, पीपल अलग होता है, और बरगद का जिनके नीचे ऐसे जटाएं होती हैं, उस पेड़ का बरगद का पत्ता लेना है। उसको एक पत्ता घर पे ले आइए, उसको धो लीजिए अच्छे से, धो के उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको स्वास्तिक किससे बनाना है, या तो आप रोली से बना लीजिए या सिंदूर से बना लीजिए। और जहाँ पर आपका बच्चा सोता है, चाहे आप तकिए के नीचे उसको रख दीजिए या फिर आप गद्दे के नीचे उसको रख दीजिए, कुछ दिन उसको रखे रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के स्वभाव में, नेचर में चेंजमेंट हो रहा है। धीरे धीरे वो आपके अटैच में आने लगेगा और आपकी सारी बातें हैं वो मानना शुरू कर देगा। जैसे आप कहेंगे वैसे ही वो आपका मान सम्मान करने लग जाएगा, आपका इज्जत करने लग जाएगा, आपका कहना मानने लग जाएगा। और उसके बाद में आपको, अगर आपका बच्चा एकदम सही हो जाए, उसके बाद आप उस पत्ते को या तो किसी बहते पानी में बहा दीजिए, या कहीं पर उसको, मान लो कहीं जो पीपल का पेड़ होता है तो चाहे वहाँ पर भी आप उसको चढ़ा सकते हो, यानी वहाँ रख सकते हो आप। और उसके बाद में आप लोगों को मैं कुछ उपाय और बताऊंगी कि कैसे हम अपने बच्चों को, मान लो भाई, और हमारे अटैच में कैसे ला सकते हैं। बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, कैसे बच्चे में बार बार दिक्कत आ रही है, जॉब लगने में रुकावट आती जाती है, बच्चा खूब मेहनत करता है, उसके बाद में भी उसकी जॉब में रुकावट आती है, उसके काम नहीं बन पाते हैं। तो एक उपाय मायों को, एक छोटा सा उपाय और करना है आपको कि शुक्रवार के दिन अपने बच्चे को कुछ भी मीठा बनाकर खिलाइए। लेकिन चाहे आप खीर बनाकर खिला दीजिए, हलवा बनाकर खिला दीजिए, खीर है वो बहुत शुभ होती है, आप खीर ही बनाकर अपने हाथों से अपने बच्चे को खिलाइए। तो वैसे भी बच्चे, अगर माँ प्यार से अपने बच्चों को खिलाएगी तो वो वैसे ही उस माँ बाप से कितना अटैच में आ जाएगा, और उसके भाग्य के रास्ते तो अपने आप ऑटोमेटिक से ही खुलने लग जाएंगे। तो आप लोगों को अपने बच्चे को शुक्रवार के दिन मीठा बना के अपने हाथों से खिलाना है, और सोमवार के दिन दही और मिश्री, यानी प्रसाद के रूप में ही सही, आप अपने बच्चे को डेली रूटीन से खिलाना शुरू कर दीजिए। सोमवार को खिलाना है आपको दही और मिश्री अपने हाथ से, और शुक्रवार के दिन आप कोई भी मीठा बनाकर अपने बच्चे को खिलाइए। फिर देखिए अपने बच्चों की बदलती किस्मत को, और कैसे आपके बच्चे हैं वो तरक्की करते हैं, कैसे वो तरक्की ऊंचाइयां छूते हैं। तो आप ये सब करके देखिए, छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करके देखिए, आपके कितना आपके बच्चों में चेंजमेंट हो जाएगा, कैसे आपके बच्चों का भाग्य है वो बदल जाएगा, उसकी किस्मत है वो बदल जाएगी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।